मैं भी एक वीडियो देख रहा था और एक लेडी थी, वो बता रही थी कि यूपीएससी की तैयारी करी उन्होंने कई साल तक, और उसके बाद में ना वो 5 साल तक तैयारी करती रही पर हुआ नहीं। लोग बोलते थे ना कि अड़े रहे उस टाइप से। और फिर उसके बाद में उन्होंने कॉर्पोरेट में अप्लाई करने की कोशिश करी, लेकिन दिक्कत यह है कि अब स्किल सेट तो कोई है नहीं सो फार। जो होता है ना कि भाई कोई तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए या फिर तुम कुछ और पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो तब। अब वो बेचारी रेज्यूमे लेके बैठी हुई थी कि उस रेज्यूमे में लिखें क्या। आता उनको बहुत कुछ है, नॉलेज बहुत है और ज्ञान बहुत है, मतलब समझ बहुत कुछ आता है और वो कम्युनिकेशन तगड़ी है, लेकिन वो जो लिखना होता है ना स्किल्स सो फार क्या लिखे हैं उसमें। सच्चाई ये है कि यूपीएससी ने जितने करियर्स बनाए हैं ना हमारे देश में, उससे कई हजार गुना जो करियर्स है ना वो खराब किए हैं। अब किसी को बुरा लगे तो सॉरी, पर सच्चाई यही है। कोचिंग इंडस्ट्रीज का जो सिस्टम हमारे यहाँ चला है ना, वो गवर्नमेंट देखने में पता नहीं कैसे उसने भूल चूक कर दी। चाइना ने $10 बिलियन की कोचिंग इंडस्ट्री का जो एम्पायर है ना उसको एक रात में खत्म कर दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो क्या रहा है। ऑब्वियस सी बात है यार कि जहाँ पे सिर्फ 700-800 सीट है, मान लो आप किसी देश के पीएम हो, ठीक है, 700-800 सीट्स हैं, ठीक है, और आपके देश के लाखों लोग सिर्फ उसके एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं 5-5 6-6 साल, और वो 5-5 6-6 साल जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वेस्ट होता रहता है, क्योंकि सिलेक्शन तो 800 का ही होना है ना। पीएम की पोस्ट से अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन तो 800 का ही लूंगा ना मैं, बाकी फर्क ही नहीं पड़ता। और वो ह्यूमन रिसोर्स सारा वेस्ट होता है। अगर वो सच में इकोनॉमी में लग रहा होता ना तो गरीबी भी मिटती। इकोनॉमी का तो सर्कल ही ऐसा है, गरीबी मिटती। हो सकता है ये कईयों को एम्प्लॉयमेंट ना मिलती, लेकिन अभी भी कौन सी मिली हुई है। लेकिन इनोवेशन करते, रिसर्च करते, जॉब्स क्रिएट करते, कुछ ना कुछ कोई ना कोई करता। और अब क्या होता है, कोचिंग इंडस्ट्री के आने की वजह से लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन तो 800 का ही होना है ना। अगर लोग अपने घर से बैठ के ग्रेजुएशन करने के बाद सेल्फ स्टडी करके तैयारी करके और पेपर दे रहे होते हैं ना, तब भी जो बंदे सेलेक्ट होते हैं ना वो बहुत तगड़े ही होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एग्जाम को इतना टफ कर दो, इतना टफ कर दो कि करना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री ट्रेन ही ऐसा कर रही है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई फायदा नहीं है ऐसे टफेस्ट एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस वेस्ट होते जा रहे हैं। और कई कई साल तैयारी करने के बाद उन लोगों के पास लिटरली कुछ नहीं होता, बहुतों के पास, कि अब वो करें तो करें क्या। और दुख की बात यह है कि आज भी ये कोचिंग इंडस्ट्री बढ़ती ही जा रही है, कई हजार करोड़ की है और 1 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी 2030 तक। मे बी गवर्नमेंट विल सी दिस।